बहनों बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। बेटी बचाने की बात ऐसे हालात में उठी है जब एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, या फिर पैदा होने के बाद किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है, या फिर बड़ी हो गई तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। क्योंकि बड़ा सवाल है, बेटी देश का भविष्य है। इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, रश्मि जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चारों जो पैनलिस्ट बैठे हैं बहनें, उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जो इशू आपने लिया उसके लिए आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया सर। मेरा ये कहना है कि आज तक जितने भी हमारे देश के नेता, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस गहराई से जो बात आज की है, उसका बहुत अच्छा परिणाम इस देश के अंदर आएगा। और दूसरा सर, मेरा ये कहना है कि बेटियों के प्रति जो हमारे आज समाज के अंदर संकीर्ण सोच है, और खास करके हमारा देश भारत गांव में बसता है, और गांव के अंदर जागृति लाने की बहुत जरूरत है। गांव में लोगों की सोच ये है कि अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो वो अपने अधिकारों के लिए आगे जाके समाज में लड़ेगी। तो वो ये जो बिल्कुल मैं उसी सोच की बात कर रहा था। शुक्रिया इंद्र ओझा जी, आपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। आप बताइए संगीता जी, आपको नहीं लगता कि ये बुनियादी सोच पर काम करने की जरूरत है, बजाय इसमें कि पहले के खाते को खंगाला जाए? देखिए, बिल्कुल एक महिला सबसे पहले एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ और बहू सबके रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई। इसके साथ ही साथ आज वुमन खुद इतनी एम्पावर, इतना सशक्त हो गई है कि किसी भी फील्ड में आप जाकर देख लीजिए, राजनीति से लेके पर्यावरण ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, किसी में भी अपने आप को उसने किसी से कमतर नहीं महसूस किया। हर एक आप चुनिंदा एक समाज के एक तबके की बात कर रही हैं, लेकिन उससे दूर जाकर अगर दूसरी सूरत को देखा जाए तो काफी विवाद। जहां हमने सिर्फ बहू तक बात की है, तो मैं आपको वो चीज बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है कोई महिला बहू बने ही ना, लेकिन फिर भी वो अपने समाज को जो अपने आप में अपने आप को उच्च स्तर तक पहुंचाकर जो समाज को वो अपना सर्वोच्च देती है, वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में महिला किसी से कमतर नहीं है। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन दोनों को ये निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार और प्रशासन सिर्फ पूरी कागजी कार्रवाई तक सीमित ये चीजें ना रहें। चलिए, कागजी कार्रवाई से आगे कैसे होगी? मैं ज्योति जी आपके पास में आता हूं। एक तो ये बात पे बहुत हैरानी है कि ये कागजी कार्रवाई की जो बात इतनी रिपीटेडली कही जा रही है, ये पिछले 65 साल में आपने ये सुझाव गहलोत जी या अन्य जो लोग तो चलिए छोड़ दीजिए, इस पर छोड़ देते हैं। हम आगे क्या होगा उसकी बात करते हैं। ज्योति जी, हम आगे क्या होगा उसकी बात करते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आगे कैसे होगा? ट्रैकिंग सिस्टम की बात की जा रही है। मेनका गांधी कहती है पीएनडीटी एक्ट में बदलाव होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, होना चाहिए, बदलाव कर दो, मानसिकता में बदलाव आए। नहीं, मुझे लगता है कि इतना स्थिति हमारी जब तक चेंज नहीं होगी, हर एक महिला खुद से ये पहल करे। संगीता जी, आपसे भी कहूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, आरोप प्रत्यारोप पर आज ना जाए प्लीज। नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही, मैं ये एक सोशल इशू है और बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं। मैं उत्तर दे लूं, चलिए मैं उत्तर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आप है ना, देखिए सवाल ये कि मानसिकता की बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सब ने अबव द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस एनी एनजीओ स्ट्रक्चर, ये बात बड़ी ज्यादा साफ गोई से कहनी चाहिए कि भारत का पुरुष ये स्वीकार करे कि महिला केवल बराबर है, नहीं तो ये भी स्वीकार करे कि दोयम दर्जे की नागरिक बिल्कुल नहीं है। उसकी अधिकारता, उसकी अस्मिता और उसका व्यक्तित्व, ये सब स्वीकृति के बहुत बहुत गहरे गहरे। बिल्कुल, मेरा वही सवाल था। अब ये कैसे होगा लाड कुमार जी, इस पर आपका कोई सुझाव है? ये कैसे होगा? ये क्योंकि सबसे पहले जहाँ पैदा होते बच्चे घर में उनके साथ जो भेदभाव है, जड़ में वहीं से शुरू होता है, तब आता समाज में और तब आता प्रदेश और देश में आता है। इससे सबसे पहले, और चेंज इज देयर, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा है, आज बदलाव आ रहा है कुछ परिवारों में। बदलाव हमने वो भी देखा कि एक वक्त राम के साथ सिंहासन पर सीता बैठा करती थी, सभा में बराबरी का उनको हक हुआ करता था, लेकिन वो वक्त आज नहीं। बाद वाले पीरियड में जिस तरह से हमारे बाह्य आक्रमण हुए या दूसरी समस्याएं हुई, मानसिकताओं में धीरे धीरे जिस तरह का बदलाव आता गया, लेकिन जो दो मेन चीजें हैं कि जिन चीजों को हमें खत्म करना चाहिए था आजादी के बाद समाज में, और समाज का जो तौर तरीका, व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था में हमने बदलाव लाए नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे आसान तरीका है बेटी पैदा ना हो उसके लिए क्या किया जाए,
तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए कि ये सामाजिक मानसिकता और पेट्रियार्की का हिस्सा है, चाहे औरत हो या आदमी हो, वो पेट्रियार्की का हिस्सा है, पितृसत्तात्मक मानसिकता का हिस्सा है। तो ये क्योंकि दहेज को खत्म किया जाना चाहिए था, वो दहेज को तो खत्म किया नहीं, बढ़ता गया। और किसको हमने सिकुड़ दिया? बेटी पैदा ना हो ताकि दहेज का सामना करना पड़े। हमारे यहाँ राजस्थान में लड़की पैदा होते ही, जैसलमेर बाड़मेर का एरिया बड़ा जी, सब जानते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में क्या है। बेटी को पैदा होते ही वहां पर लड़की को राजस्थान में बाया कहते हैं, बायो का कुंवार, बायो का टीला। पैदा होते ही उसको कुएं में डाल देते थे या टीले में दफना देते थे। और ये अपनी मूछ का सवाल बना करके कि बेटी होगी तो बारात आएगी, झुकना पड़ेगा। तब क्यों नहीं किसी ने भी, पर नहीं किया चले कि तुम यदि इसी को मुद्दा बनाते हो तो तुम्हारे, मैं तो कहूँ आज उन सब चीजों को छोड़ के एक वैसे सामाजिक सोच बदलने का, सामाजिक सोच इसमें हिपोक्रेसी की भी सबसे जो अंतहीन कहानी है वो ये है कि मंच से हम जो बात कहते हैं और परिवार के भीतर हम जो बात करते हैं, इसमें जबरदस्त डुअलिटी है। इसको रोकिए, सब दर्शकों से ऐसा करने से आपको लगता है बदलाव आएगा? मेरा ये संकल्प के साथ एक बात जुड़ जाए कि जिसके घर में बेटी नहीं, हम उसके घर में बेटी नहीं देंगे जी। समाज में आसान तरीका ये तो बदलाव आएगा कैसा करने से? सामाजिक सोच को बदलने से, सामाजिक स्तर पर इस बुनियाद को बदलने से। जैसा बेटी जिस घर में नहीं है, मैं अश्विनी जी बार बार यही कह रही हूँ कि सामाजिक सोच कैसे बदलेगी जी। सामाजिक सोच ऐसे बदलेगी कि जब आप एक बड़े कैजुअल लहजे में आप महिला को एक जेंडर बेस्ड रिमार्क्स, उसमें नेगेटिव अप्रोच वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पब्लिक। तो ये जनता समझती है कि अगर लड़कियों की संख्या कम हुई है, अगर वो पैदा भी हो जाएंगी तो सबसे पहले तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है जी। अगर वो सर्वाइव कर गई तो उनका प्रोटेक्शन मुश्किल है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एब्यूज़ होगी या किडनैप होगी या उसका इलीगल ट्रैफिकिंग होगा या उसको कहीं ना कहीं बेच दिया जाएगा। और अगर सर्वाइवल और प्रोटेक्शन हो भी गया किसी तरीके से तो उसका एजुकेशन भी उसका प्रॉपर नहीं होगा। अगर लड़कियां 10वीं और 12वीं में आप देखिए टॉप कर रही है तो उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते आते लड़कियों की संख्या बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर मेरा यही कहना है, अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं और लड़कियां ऐसा ही कर रहे हैं, बेटी बचाने के लिए पढ़ाई की बात भी आज उन्होंने की है, तो ये एक जरूरत है, पढ़ाई पर काम पहले हो। पढ़ाई लड़कियां तो करनी है पर मोदी जी को लड़कों के लिए भी स्पेशल क्लासेस लगानी है क्योंकि अल्टीमेटली तो लड़के, फादर, घर का मुखिया, यही लोग तो उन लड़कियों को मार रहे हैं कहीं ना कहीं। वो इन्वॉल्व है, एक सेकेंड, वो इन्वॉल्व है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि उस लड़की का मर्डर किया जा रहा है जिसमें महिला प्लस वो आदमी भी इन्वॉल्व है। तो आदमियों को आप एजुकेट करिए, आप लड़कों को चलिए यहाँ बात एजुकेशन की दूसरे स्तर की आ जाती है। प्रहलाद जी जयपुर से जुड़े, प्रहलाद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, देखो आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये कार्यक्रम चलाते हैं। शुक्रिया सर। दूसरी तरफ मुझे एक बहुत बुरा लगता है कि कुछ, मैं आपसे माफी चाहूंगा जी, कि कुछ ये चेहरों को आप बैठा के और ये डिस्कस जो मैटरों पे करते हैं जी, इनसे कभी ये भी पूछा करो कि इन्होंने अमल खुद ने कितना किया किसी प्लानिंग पर। बिल्कुल, चलिए मैं आखिरी दौर में जब लौटूंगा, ब्रेक के जा रहा हूं, मैं आखिरी दौर में लौटूंगा, सबसे इसी पर बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक पर जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी। आखिरी दौर में सभी मेहमानों से जानेंगे उन्होंने अपनी जिंदगी में इस पर कैसे अमल किया और आपको कैसे करना है। ब्रेक के बाद। मेरे खुद के 3 बेटियां हैं। मैंने आज तक नहीं सोचा है कि मुझे बेटा चाहिए और मुझे बहुत लोगों ने शिक्षा दी थी आपके लड़का नहीं, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे 3 लड़कियां हैं और बेटों से बढ़ के हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के जिस माहौल में हम बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ना बेटा आपके साथ है ना बेटी आपके साथ है। अगर हम उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बेटी को, तो उसका आगे के लिए अपना तो सिक्योर कर ही रहे हैं, आगे उसका भी सिक्योर कर रहे हैं। भविष्य 4 पीढ़ी मान के चलिए आप शिक्षित हो रही है बच्ची के लिए। ये माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी को बचाने की बात की, उससे जुड़ा सवाल था कि क्या सरकारी अभियानों से बेटियों को संरक्षण मिलता है। आपकी राय मिली, 54% मानते हैं महज बेटियों को संरक्षण सरकारी अभियानों के जरिए दिया जा सकता है, इसलिए ये सवाल था। आखिरी दौर में अब है, खास मेहमानों से जानना चाहेंगे, जैसा कि जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले प्रहलाद जी ने किया। अपने स्तर पर अगर शुरुआत की बात होती है तो वो शुरुआत आगे कहाँ जा सकती है। शालिनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जी, फाइनल कमेंट में यही जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में अमल क्या किया और दूसरों को कैसे करना चाहिए उस पर। देखिए, मैं खुद महिला हूँ और क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे पास कानून एक ज़रिया है, माध्यम है जिससे कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हूँ। मैंने आज तक जितने भी मैटर्स लिए हैं, एक महिला होने के नाते मैं ये देखती हूँ कि मैं कोई गलत मैटर ना लूँ और कोशिश करती हूँ कि सच्चाई, हमेशा सच्चाई के साथ रहूँ और निडर होकर बहस करूँ, चाहे वो किसी गरीब का, महिला का केस हो या किसी ऐसे इशू से रिलेटेड हो जिसमें ज़्यादा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। पर ये बात भी सही है कि जिस तबके से मैं हूँ उस तबके में आप सरप्राइज्ड होंगे कि पिछले 30 साल से कोई भी महिला अधिवक्ता डायरेक्ट हाईकोर्ट जजशिप के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक, जैसे कि लाड कुमारी जी ने भी ऑब्जर्वेशन किया कि जुडिशरी में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरत है। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त आखिरी दौर में कम रहेगा। एक महिला होने के नाते मैंने पूरी तरीके से वॉक द टॉक इसकी पूरी जीवन में प्रैक्टिस की। इस नज़रिए से स्पष्टता से कहूँगी, महिला अधिकारों के लिए, महिला विषयों पर खूब लिखा, खूब पढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम किया और एक ही बेटी पैदा की, उसी को मैक्सिमम एजुकेट किया। सिंगल डॉटर केस को मैंने सिर्फ प्लीड नहीं किया, अपने जीवन में जिया भी। जी, चलिए, शुक्रिया। लाड कुमारी जी। हाँ, वैसे तो खैर व्यक्तिगत जीवन में मेरे भी 2 डॉटर्स हैं और अच्छा एजुकेशन वगैरह शादी हो गई, लेकिन मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही पिछले 40 सालों से हिमायती रही हूँ लड़की की गर्ल्स एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि एजुकेशन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एजुकेशन से आगे चल के जॉब और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनते हैं, क्योंकि औरत को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो पॉजिटिव काम हमें करने चाहिए वो आज़ादी के बाद 67 इयर्स में नहीं किए और उसी का परिणाम है कि लड़कियों की खासतौर से जो गर्ल चाइल्ड की स्थिति है वो इस तरह की हो रही है। तो ये केवल कानूनी नहीं, सामाजिक नहीं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इन चीज़ों को करने के लिए एक कोने से नहीं, सभी चीज़ों को, पहलों को एक साथ उठा करके काम करने की अवेयरनेस की बात भी है और कानून अपना काम करेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि एक मंजिल है, चढ़ना है, नीचे की सबसे नीचे की सीढ़ी पे मैं खड़ी हूँ और सबसे ऊपर कानून है। और हम ये कहते हैं कि भाई रिफॉर्मेटिव तरीके से हम आएंगे, बढ़ेंगे आगे, रोक लगेगी, लेकिन तब तक कानून 2 सीढ़ी नीचे उतर के और रोक लगाने का काम करे। चलिए संगीता जी, आप जान लेते हैं, फिर विदाई लेंगे। मैं इसमें आपको बताऊं कि मेरे मम्मी पापा के हम 5 बहनें हैं और मेरे फादर ने हमारी परवरिश ऐसे की है कि उन्होंने बेटी और बेटे में हमें कभी फ़र्क महसूस ही नहीं हुआ। तो जब भी मुझे कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसके बच्चा होने वाला है तो वो ये कहता है कि भगवान करे मेरे इस बार बेटा हो जाए। तो मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हो? तो उसका एक ही जवाब होता है कि बेटी तो पराया धन है, बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी और बेटा मेरे पास रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि आज के परिवेश में जब हम उनको दिखाते हैं कि आज के परिवेश में बेटा भी शायद उनके पास रहे और शायद उनके पास ना रहे। बिल्कुल, मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।